भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दश लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। आकिंचन एक कहानी के माध्यम से चर्चा करते हैं। पात्रों का नाम याद नहीं है, लेकिन कहानी शास्त्र की है। एक माँ का बेटा मुनिराज बन गया। जंगल में रह के तपस्या करता है। उसकी बहन की शादी थी और बहन की शादी जिस गांव में हुई थी उसी गांव में जाके शादी कर रहे थे। लड़की को दहेज में देने के लिए बहुत सारा सामान, और पहले की यात्रा तो गाड़ियों में होती, बैलगाड़ी में होती थी, तो सारी गाड़ियां सामान से भर के जा रही थी। रास्ते में वही मुनिराज ध्यान कर रहे थे। माँ ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है। माँ को क्या दिखा? मेरा बेटा है। बेटा, कहीं रास्ते में कोई डाकू वाकू तो नहीं है? सामान लेके जा रही हूँ। बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। तो माँ ने सोचा शायद बेटा चुप है इसलिए कि भाई वहाँ नहीं है कोई डर। आगे गए। आगे जाकर डाकू मिल गए। अब डाकू मिल गए तो डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया। तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। बेटे से पूछा था, यहीं रहता है, जंगल में रहता है, उसको तो पता होगा कि यहाँ पर डाकू थे। पूछ के भी आए थे, यहाँ डाकू तो नहीं है, फिर भी नहीं बताया। बड़ा गुस्सा आया। किसके ऊपर? अरे बोलिए ना, बेटे के ऊपर। अब माँ ने उस डाकू से कहा, भाई तेरे पास में कोई कटार वटार है क्या? वो जो रखते ना, कटार बोलते, क्या बोलते हैं, चाकू जैसे होती है, छोटी वाली है ना, कटार गुप्ती। हाँ। बोले तेरे पास है क्या? बोले हाँ है। बोले क्यों चाहिए आपको? बोले अपना पेट काटना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। बोले कौन सा बेटा? बोले रास्ते में जो साधु था ना, वो मुनि जो खड़ा था, वो मेरा बेटा है। मैंने उससे पूछा था कि रास्ते में कहीं डाकू वाकू तो नहीं है, और उसने मुझे बताया नहीं। इतना धोखा दिया उसने मुझे। अब अपने इसी पेट से मैंने जन्म दिया है, इसी पेट को काटना चाहती हूँ। बड़ा क्रोध आ रहा है। तो डाकू ने पूछा, वो तेरा बेटा है? बोले हाँ, वो मेरा बेटा है। बोले वो बहुत महान संत है, वो बहुत बड़ा संत है। डाकू ने जितना सामान लिया था वो सारा वापस कर दिया। ऊपर से कहा, यदि वो तेरा बेटा है और ये तेरी बेटी है तो वो ये मेरी बहन है। ऊपर से और सोना चांदी दिया और उन्हें छोड़कर आया वहाँ तक जहाँ तक कि उन्हें जाना था। बेटा है। कब तक बेटा था?
जब तक घर में था, है ना। और जब वैराग आया तो ममत्व, क्या माता ममत्व, कल आपने त्याग की परिभाषा पढ़ी थी ना, माता ममत्व त्याग, पितृ ममत्व त्याग, स्त्री ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, मकान ममत्व त्याग, दुकान, सोना चांदी, पशु, दास दासी, सबके ममत्व का त्याग। जब इतना त्याग हो गया, ममत्व का त्याग, तो क्या बचता है? उत्तम आकिंचन। क्या बचता है? एक होता है मैं और एक होता है मेरा। क्या? एक होता है मैं और एक होता है मेरा। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, अब ये देखना है। मैं आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। और मेरा क्या है? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी जायदाद, ये मेरा है। जिसे मेरा कह रहे हो वो मेरा नहीं है। मैं केवल मैं हूँ, मैं मेरा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। जैसे एक मकान बना, ठीक है, उसमें लाइट फिटिंग की गई, जगह जगह तार डाले गए, एसी, कूलर, फ्रिज, मिक्सी, सब कुछ लगाया गया। बाहर से कनेक्शन लिया करंट का। किसका कनेक्शन लिया? करंट का। अब वो करंट किस में चल रहा है? तार में चल रहा है। अब उस तार से होते हुए करंट कहाँ कहाँ गया? एसी में गया, कूलर में गया, पंखे में गया, मिक्सी में गया, बल्ब में गया, ट्यूबलाइट में गया। अब क्या चल रहा उसमें? करंट चल रहा। अब मुझे ये बताओ, करंट और तार अलग अलग हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, करंट और तार अलग अलग है? अच्छा, कूलर और करंट अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। एसी और करंट एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। बस यही हालत हमारी है। हम तो हैं करंट, ये शरीर है तार, और जितनी चीज़ों को मानते मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सब वो ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उदाहरण से समझ में आई कि नहीं आई? मैं हूँ जैसे शरीर में, जैसे तार में करंट हो तो लाइट जलती है, तार में करंट हो तो एसी चलता है, तार में करंट हो तो कूलर चलता है। कूलर खराब हो जाए तो बात अलग है। ऐसे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, है ना। कान खराब हो जाए तो बात अलग है, सुनाई नहीं पड़ेगा, फिर वो उसकी वो मामला अलग है। आँख खराब हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये सिस्टम अलग है। लेकिन तार में जैसे करंट होता है, ऐसे हमारे शरीर में आत्मा है, ऊर्जावान है, शक्तिमान है। जैसे करंट के बिना तार बेकार है, कूलर बेकार है, पंखा बेकार है, ऐसे आत्मा के बिना ये सारी चीज़ें बेकार हैं। बस इसी उदाहरण से समझना है कि मैं और मेरा, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, और ये सब क्या है? अब वो करंट कहे कि मैं तार हूँ, मैं कूलर हूँ, मैं पंखा हूँ, मैं मिक्सी हूँ। यदि करंट ये कहे तो वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? अरे बोलिए ना, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? आप सही गलत की पहचान तो जानते हो ना, तो बताओ ना फिर, वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? गलत कह रहा। कौन? करंट गलत कह रहा है। हाँ, करंट बेचारा बहुत भ्रम में है कि मैं मिक्सी हूँ, मैं कूलर हूँ, मैं एसी हूँ, मैं पंखा, भ्रम में है। मैं तार हूँ, मैं वो भ्रम में है। अब वो भ्रम में कितना है ये तो मुझे पता नहीं, मगर ये सारा संसार इसी भ्रम में जी रहा है। और जब ये भ्रम टूटता है तो उसका नाम है उत्तम अकिंचन। जब ये भ्रम छूट जाता है तो इसका नाम है उत्तम अकिंचन। भ्रम का छूटना, टूटना 4थे गुण स्थान में, और छूटना 6वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान में।
चौथे गुण स्थान में टूट गया है, पता चल गया है, जान लिया है, मगर अभी पूरे से छोड़ नहीं पा रहा है। समय समय पे याद भी आ जाता है, समय समय पे भावना भी भा लेता है, समय पे चिंतन मनन भी कर लेता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो अभी चौथा गुण स्थान है। लेकिन जब छठवां और सातवां गुण स्थान आता है तो उत्तम अकिंचन का पालन शुरू हो जाता है। और जब छठवां या सातवां गुण स्थान आता है तो छूट जाता मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, मित्र, परिवार, कपड़े और यहाँ तक कि तन ममत्व त्याग, अपने शरीर के ममत्व का त्याग। जब तक पांडव घर में थे तब तक समस्त वस्तुओं से मोह था। क्या था? राज्य से मोह, मेरा राज्य है। स्त्री से मोह, मेरी स्त्री है। भाई से मोह, मेरा भाई है। पत्नी से मोह, मेरी पत्नी है। माँ से मोह, मेरी माँ है। जब तक घर में थे खूब दुखी रहे। बोलिए हाँ या ना? पांडव दुखी रहे कि नहीं रहे? जंगल जंगल घूमना पड़ा कि नहीं घूमना पड़ा? जुआ में हारने पर परेशान होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? एक एक गांव के लिए उन्होंने कितने मतलब मांगा कि कम से कम 5 गांव तो दे दो, पूरा राज्य नहीं दे रहे, 5 गांव तो दे दो। कितने दुखी रहे। कब तक? जब तक मोह था। और जब मोह टूटा और जब दीक्षा ली और ध्यान में खड़े हुए तो फिर इस शरीर से भी ऐसा मोह छोड़ा कि जब लोहे के गहने गरम करके पहनाए गए तो शरीर भी मेरा नहीं है और आत्मा मोक्ष चली गई। उत्तम अकिंचन हो गया कि किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं। सत्य तो यही है, आज नहीं तो कल पहचानो, पहचानना तो पड़ेगा। लाइन तो यही है, रास्ता तो यही है। आज नहीं तुम 10 जन्म बाद आना, लेकिन रास्ता तो यही है। आज छोड़ो या कल छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। रास्ता तो यही है। चाहे आज हिम्मत कर लो, चाहे बाद में करना, चाहे 100 जन्म बाद करना, हिम्मत तो एक बार करनी पड़ेगी। तभी हम उत्तम सुखी हो पाएंगे, उत्तम अकिंचन का पालन करके। इसको कहते हैं उत्तम अकिंचन। अभी क्या चल रहा है? अभी तो तेरा और मेरा चल रहा है। क्या चल रहा है? ये तेरा है और ये मेरा है नहीं है कुछ भी। मैं कई बार कहती ना, गणित में लिखते मान लो 1000 रुपये, मान लो 100 रुपये। 100 रुपये है नहीं है। बस मान लो मेरा मकान, मान लो मेरी दुकान, व्यवस्था बनाने के लिए मान लो, बाकी है नहीं है। संसार में व्यवहार की व्यवस्था बनाने के लिए ठीक है कि मानना पड़ेगा, लेकिन अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम कितना मान लें, ये मेरा कभी नहीं हो सकता है। ये श्रद्धा अंदर में होनी चाहिए। ऊपर से सारे काम करो, रजिस्ट्री भी करवाओ, नाम भी लिखवाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ना मेरा है ना तेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा है। पांडव कहते थे जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा। कौरव कहते थे जो मेरा सो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा। और संत कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तो जब तक इसको हम मेरा मेरा करते रहेंगे तो इन सभी वस्तुओं से दुख आता रहेगा। इसके कर्ता हम अपने आप को मानते रहेंगे, और जब तक कर्ता मानते रहेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे। एक घर में यदि कोई बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो जाए, अपंग पैदा हो जाए, कितने दुखी रहते हैं सारे। अरे बोलिए ना, कितनी टेंशन रहती है। ले लेके जगह जगह घूमते हैं, इतने दुखी कि अपना जीवन खत्म, केवल उस बच्चे का जीवन ही खुद का जीवन है।
ऐसा मान लेते हैं, माता जी ठीक कर दो, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया। मैंने कहा भाई कर्तव्य बुद्धि रखो, कर्ता बुद्धि मत रखो। क्या? कर्तव्य बुद्धि और कर्ता बुद्धि, मैं इसको ठीक करके रहूंगा। कर्ता बुद्धि ठीक करने के लिए प्रयास करो, लेकिन ठीक होना नहीं होना ये मेरे हाथ में नहीं है, केवल मैं अपना कर्तव्य करूंगा। कर्तव्य बुद्धि। यदि कर्तव्य बुद्धि से जियोगे तो घर में रह के भी शांति है, और कर्ता बुद्धि से जियोगे तो मामला हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। इसको सुधार दूंगा, उसको बदल दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा। अरे कौन होते हो? उसको डॉक्टर बना दूंगा, उसको सीए बना दूंगा, उसको ये बनाऊंगा। तुम कौन होते हो बनाने वाले? तुम केवल प्रयास और पुरुषार्थ करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं एक उदाहरण आप लोगों के घर के उदाहरण से समझाऊं तो बड़ी जल्दी समझते हैं। महिलाएं भोजन बनाती हैं। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। रोटी बनाती हो कि नहीं बनाती हो? अरे आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। रोटी बनाती हो कि नहीं बनाती हो? बनाती है, ठीक है, अच्छा। रोटी आप बनाती हो। यदि आटा ना हो और आपसे कहा जाए रोटी बनाओ तो बना लोगी? नहीं, अच्छा। गैस ना हो, चूल्हा ना हो, सिगड़ी ना हो और कहा जाए आप रोटी बनाओ, नहीं बना पाओगी? अच्छा अच्छा। बेला चकलन ना हो, चलो हाथ से बना लेंगे, हाथ काम आ जाएंगे, ठीक है। तो रोटी किसने बनाई? रोटी आटा ने बनाई, गेहूं ने बनाई, अग्नि ने बनाई, बेला चकलन ने बनाई। किसने बनाई रोटी? कि आपने बनाई। और आपने क्या कहा? अरे बोलिए ना, आपने क्या कहा? रोटी मैंने बनाई। बस यही कर्ता बुद्धि है ना। सब्जी बनाते हो, मेरे हाथ की सब्जी तो ऐसे बनती है लोग उंगलियां चाट जाते हैं, ऐसी ऐसी सब्जी बनाते हैं। अब मुझे बताओ सब्जी किसने बनाई? सब्जी किसने बनाई? अग्नि ने। सब्जी के बिना सब्जी बन सकती है क्या? मसालों के बिना सब्जी बन सकती है क्या? नमक के बिना सब्जी बन सकती है क्या? अरे बोलिए ना। और तुम क्या कहते हो? मैंने सब्जी बनाई। हाँ, इतना किया है कि उसको मैनेज किया है। कम करो थोड़ा। आपने क्या किया है? मैनेज किया है। मैनेज करने वाले को क्या कहते हैं? मैनेजर। मैनेज करने वाले को क्या कहते हैं? तो तुम क्या हो और क्या समझ रहे अपने आप को? मालिक। ये मालकियत ही तो छोड़नी है। जिस दिन ये मालकियत छूट जाएगी ना, आप 50% सुखी जहां हो वहीं हो जाओगे। सारा दुख जिस बात का है, मालकियत का है। मैं मालिक हूँ, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं करने वाला हूँ। चले गए बहुत मैं करने वाले, और जो कर रहा है वो भी चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक चले गए, पूरी मेहनत करी थी, हजारों लोग काम कर रहे, मैं चलाने वाला हूँ, वो भी चले गए। अब पीछे चलाने वाले हैं कि नहीं ये नहीं पता है। यहाँ तो भीड़ चल रही है, जो घुस जाए काम करने में वो मैं करने लगता, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता। बस कर्तापन की बुद्धि को छोड़ करके काम करो, यहीं से आपका धर्म शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग कहते, बोले माता जी आपने स्वस्ति धाम बनाया है। मैंने कहा नहीं, भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है, यही बड़ा उपकार है। ये सेवा समझ के किया है, ये भगवान पे एहसान नहीं किया है, ये भक्तों पे एहसान नहीं किया है, ये तो सेवा का मौका मुझे मिल गया। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? तुम्हें इतने
कार्य करने का मौका मिल रहा है। एहसान मत दिखाओ घर वालों के कि मैं ही खाना बनाती हूँ, नहीं तो भूखे मर जाओ तुम। या तुम कमाई करते हो तो तुम एहसान मत दिखाओ कि मैं कमा के लाता हूँ, नहीं तो तुम भूखी मर जाओ, मत दिखाओ। ये सब एक गाड़ी में जैसे तरह तरह के पुर्जे लगे होते हैं ना, बस वो ही हैं सारे, और कुछ नहीं है। सब पुर्जे हैं, सब अपने अपने पुर्जे अपना अपना काम कर रहे हैं, और हर पुर्जा कहता है मैं हूँ। अभी यहाँ संगीत चल रहा है, ढोलक वाला कहता जरा आवाज़ बढ़ा, मेरी ढोलक सुन। कैशियो वाला कहता जरा मेरी आवाज़ बढ़ा, मेरी आवाज़ सुन। गाने वाला कहता तेरी कम कर, मेरी सुन। यहाँ सब मैं करने लगे हैं, और जिस दिन ये मैं छूट जाएगा उस दिन सुख मांगने के से नहीं, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा अंदर से। अभी हमने सारा सुख अपने हाथ से ही ढांक रखा है, किसी दूसरे के पास सुख नहीं मिलेगा, सुख अपने पास में है। जिस दिन ये अकिंचन धर्म आ जाएगा कि मैं अलग हूँ, ये संसार के पदार्थ अलग हैं, मैं तो केवल मैनेजर हूँ, मैनेज करने वाला। क्यों बोलो ना, कौन होता है? मैनेजर होता है। अब जैसे बैंक में कितना रुपया रोज आता है? करोड़ों आता है और करोड़ों जाता है। वहाँ के मैनेजर को कितनी खुशी होती है? करोड़ों आ गए तो खुश होता है? नहीं होता है। और करोड़ों चले जाएं तो क्यों भाई, क्यों नहीं होता? उसे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है क्या? हाँ भाई ठीक है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है तो थोड़ा सा स्टेटस बन जाता, मेरा बैंक बढ़िया सा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो करोड़ों आ रहे हैं, दे के जा रहे हैं, उसमें खुशी नहीं, और जो लेके जा रहे हैं उसमें दुख नहीं। क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। बस तुम अपने घर को क्या कर रही हो? लेकिन नहीं, मैं इस घर की करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करने वाला हूँ। बस यहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। जैन धर्म तो ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, यदि इतना सभी अंदर आ जाए ना तो दुख चला जाए। जैसे दीपक है, कितना भी अंधेरा हो और एक दीपक जल जाए तो इतना उजाला तो मिल ही जाता है कि आदमी रास्ते पर अच्छे से चल सके। सूरज तो बाद में मिलेगा। ऐसे ही जैन धर्म के सारे ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान का दीपक जल जाए तो ये जन्म और अगला जन्म तो सुखी हो ही जाएगा और मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। तो आज के दिन कर्तव्य बुद्धि छोड़नी है, और कर्तव्य बुद्धि मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं जैन हूँ, मुझे मंदिर संभालना चाहिए। मैं समाज का आदमी हूँ, मुझे समाज के लिए कार्य करना चाहिए। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ तो मेरे कुछ कर्तव्य हैं। मैं समाज में रहने वाला हूँ तो मेरे कुछ कर्तव्य हैं। और जिसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता का उपयोग करो। किसी के अंदर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर कम है वो खराब हो गया और जिसके अंदर ज़्यादा है वो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है। सागर कैसे बनता है? सागर कैसे बनता है? बूंद बूंद से बनता है। राम को किसने पहचान दिलाई? अरे बोलिए ना, राम को किसने पहचान दिलाई? राम को क्यों जानते हो? रावण के कारण। फेमस किसने किया राम को? रावण नहीं होता तो राम फेमस नहीं होते, कंस नहीं होता तो कृष्ण फेमस नहीं होते। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। क्या? जैसे रंगमंच है, रंगमंच में सब अपने अपना रोल निभाते हैं। ऐसे इस संसार में एक शरीर का चोला ओढ़ रखा है और सब अपना अपना कार्य क्षेत्र कर रहे हैं। यदि ये समझ के कार्य करोगे तो ये जीवन सुखी हो जाएगा। अपना अपना पात्र अच्छे से रोल निभा रहे हैं तो तुम्हें जो पात्र मिला है और जैन धर्म समझ में आ गया है तो धर्म को समझ के अपने घर में, परिवार में, देश में, समाज में शांति आए, ऐसे काम करो।
और शांति ना आए तो फिर समझना कि धर्म अभी किया तो है मगर अंदर से नहीं किया। बोलिए ना, सोने वाले जागो, ड्राइवर की सीट के पास बैठ के सोते नहीं है। अच्छा, 3 तेला करने हैं, 3 बजे उठ गए थे, अच्छा 3 घंटे सोए थे, अच्छा मौन है, अब कुछ भी निकाल लो मतलब। इनने 3 उंगली दिखा दी, हम बोलते रहे। अच्छी बात है, मौन लेने वाले से तो सामने वाले को जो समझना होता है वो समझ जा भाई तू, हमने तो 3 उंगली दिखा दी है। वो कवि कालिदास की कहानी आती ना कि बहुत मूर्ख थे तो लोगों, और उस राज्य में जो राजकुमारी थी वो बहुत विद्वान थी, तो सारे विद्वान उससे शादी करने तैयार थे मगर सब हार जाते थे उससे। तो कालिदास मिला, वो उसी डाल पे बैठा और उसी डाल को काट रहा था। बोले इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। बोले चल तुझे शादी करवानी? बोले हाँ। बोले चुप रहे ना, तू बोलना मत। बोले बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ले गए पकड़ के, बोले हमारे ये सबसे बड़े विद्वान हैं और इनका मौन है, ये मौन में वाद विवाद करेंगे। तो राजकुमारी ने 1 उंगली दिखाई, आत्मा 1 है, तो उसने 2 दिखा दी। आता तो कुछ था ही नहीं, 1 उंगली दिखाई तो बोले 2 दिखा दी। बोले तो सब विद्वानों ने मतलब निकाला, बोले राग और द्वेष से ये आत्मा घूम रही, इसलिए राग और द्वेष की 2 उंगली हैं इसकी। तो उसने फिर 5 उंगली दिखाई, तो उसने मुक्का दिखा दिया। उनने दिखाया, बोले 5 तत्व होते, इनसे मिलके शरीर बना, हमारे विद्वान बोल रहे हैं, अर्थ निकाल दिया। राजकुमारी हार गई, शादी हो गई। और शादी के बाद बात करी राजकुमारी ने, बात करने से पोल खुलती कौन विद्वान है कौन मूर्ख है। बोले चलो थोड़ा सा हवा खाने के लिए बाग में टहलने चलते। बोले पेट में हवा खाने की जगह होती तो 2 लड्डू खा के और आ जाता। बोले भाग यहाँ से, तेरे से शादी नहीं करूँगी, और कर भी ली है तब तेरे साथ नहीं रहूँगी, जब तक तू विद्वान ना बन जाए मेरे दरवाजे पर मत आना। फिर कालिदास ने काली की उपासना करी, सरस्वती की सिद्धि करी, फिर लौट के आया। ऐसे कालिदास बने थे। बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन धर्म है, समय बहुत हो रहा है और देवली वाली टीम आपके इस सेवा के लिए तत्पर है। और 3-4 बार आ गए। सबसे जहाजपुर के पास के पड़ोसी हैं ये, पटेल नगर सबसे ज़्यादा तो यही आते हैं हमारे यहाँ। तो बंधुओं, कल तो आपको पता ही है कि कल अनंत चतुर्दशी है, तो उपवास करने में किसी को कोई शंका तो नहीं है? उपवास करने में किसी को कोई शंका तो नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा? है क्या कोई ऐसा? अच्छा, कौन कौन करेंगे वो हाथ उठा ले। जो ज़्यादा बीमार है, बीमार नहीं, जो ज़्यादा बीमार है उसकी छूट है बस, और किसी, और जो छोटे बच्चे हैं, जिनके 8 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, उनकी छूट है। और बाकी को तो उपवास, आप जिनने हाथ नहीं उठाया उनको भी करना ही करना है। देवली वाले कल उपवास करना है। अरे हाँ तो बोलो, आप तो आराम से कर सकते, आप तो युवा हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापे का नहीं है काम ये युवावस्था में किया जाता है। कल उपवास जरूर करना, पानी भले पी लेना आप, लेकिन उपवास जरूर करना। पानी और दूध की छूट रखो। अरे बोलिए ना, अब तो इतनी छूट कर दी, अब तो हाथ उठा लो, उठाइए हाथ। और कल पूरे दिन धर्म करना, और पूरे दिन धर्म करना हो तो कल यहाँ पूजा में आ जाना, सुबह से शाम तक धर्म करवाऊंगी आपको। आपको उपवास का पता ही नहीं चलेगा, आपको ये याद ही नहीं आएगी कि भोजन करना भी है। खाली छोड़ूंगी तब तो याद आएगी, खाली नहीं छोड़ूंगी आपको। तो जो 10 लाक्षणी वाले व्रत कर रहे हैं, 5 उपवास 3 उपवास वाले, तो कल 1 बजे से और 2:30 बजे तक यहाँ पर उनके द्वारा विनती का प्रोग्राम है।
अरे बोलिए ना, कहाँ उपवास वाले, हाथ उठाओ। आपकी तरफ से विनती नहीं हुई अभी एक भी दिन? तो कल 1 बजे तक तो पूजा चलेगी, फिर आधा घंटा रेस्ट करवा देंगे, फिर 1 घंटा विनती करवा देंगे, फिर आ जाना। फिर तत्वार सूत्र होगा, प्रवचन आदि होंगे, उसके बाद शाम का अभिषेक होगा। फिर भगवान को हम जैसे लाए थे ऐसे जुलूस निकाल के पालकी में, और फिर उसके बाद भगवान को वापस विनय सहित विराजमान करेंगे, है ना। तो कल शाम को ये कार्यक्रम है। अब तो सबके पंछी के उड़ने का समय। एक अभी लेटर आया है, उसमें लिखा, बोले माता जी यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे पीहर जाते हैं, माँ के यहाँ जाते हैं। बड़ा बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। अब ऐसा लग रहा घर वापस तो जाना पड़ेगा। और एक कोई सुरेश जी पनवेल वाले हैं, मुंबई वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, पढ़ के बड़ा आनंद आया है। कौन है भाई, उठ जरा खड़े होके बताना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लेटर लिखा आपने। 10 उपवास वाला, हाँ पालना का और बता दूं, 10 उपवास वालों की पालना परसों। देखो आप लोग मन में नहीं सोचना कि पालना करना है, आप त्याग हैं, मैं तो व्यवस्था बना रही हूँ। आप नहीं सोचना कि आप पालना करेंगे, आप तो सोचें उपवास है। पालना के दिमाग नहीं ले जाना अपना, नहीं तो भोजन में चला जाएगा। तो परसों सुबह भगवान का अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद पारणा। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। दास की वंदना स्वीकार कीजिए, दास की वंदना। चरणों में गुरु माँ के वंदन मैं करता हूँ, हमें तर दे माँ शारदे। राग से भूले भटकों को ये सच राह दिखा, गुरु माँ तेरी वाणी गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के
भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें